हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो देखो, आज के क्लास में हम लोग यूनिट 2 मनी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इस यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज ये सब डिस्कस करेगा। तो देखो, तो अभी हम यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला है, इस सब का सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहा है? तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? तो देखो, इसमें दो पार्ट है, मनी मार्केट और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो पहले हम लोग मनी मार्केट को देखेगा, उसके बाद हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे आएगा। मनी मार्केट पहले हम लोग 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चंस को देखते हैं। डिफाइन मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? ये मनी मार्केट इज ए फाइनेंशियल मार्केट। क्या है? फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड lending take place. It deals with highly liquid and short-term instruments such as treasury bills, commercial papers and call money. तो ये क्या है? ये है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब जहां पे फंड से रिलेटेड काम होता है। और कैसा फंड? शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लेंडिंग होता है यहाँ पे। It deals with highly liquid. Highly liquid मतलब जिसको आसानी से बेचा या खरीदा जा सके, कैश में कन्वर्ट करा जा सके, उसको बोलते हैं हम लोग हाईली लिक्विड। एंड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। कौन सा इंस्ट्रूमेंट की बात हो रहा है यहाँ पे? किसको हम लोग बाय और सेल कर सकता है? जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स एंड कॉल मनी। तो ये सब चीजों को हम लोग बोलता है मनी मार्केट। आगे देखो, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो देखो, जो मनी मार्केट है वो डील्स विथ शॉर्ट टर्म फंड्स लेस देन 1 ईयर। और कैपिटल मार्केट क्या होता है? डील्स विथ लॉन्ग टर्म फंड्स मोर देन 1 ईयर। इधर प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मीट्स वर्किंग कैपिटल नीड्स। इधर helps in capital formation and long term investments. Name any 2 instruments of the money market. पहला, treasury bills issued by the government to raise short term funds. Next, commercial papers, unsecured promissory notes issued by the corporations. अब सारा हम लोग 3 मार्क्स वाला क्वेश्चंस देखेगा। What are the functions of money market? तो होता है क्या मनी मार्केट में? लिक्विडिटी मैनेजमेंट हेल्प्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन लिक्विडिटी। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स। इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प्स द सेंट्रल बैंक रेगुलेट मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स। व्हाट आर द मेजर डिफेक्ट्स ऑफ द इंडियन मनी मार्केट? तो इसका डिफेक्ट्स क्या है इंडियन मनी मार्केट का? पहला, लेक ऑफ uniformity. Different interest rates exist across various segments. Next, limited role of RBI. RBI control is weaker in rural and unorganized sector. Next, seasonal shortages. Demand for money increases in agricultural seasons, lending to fluctuations. तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। Explain the features of the money market. तो देखो, मनी मार्केट का फीचर्स क्या है? Short term instruments deals in highly liquid instruments with a maturity of less than a year. No fixed location. Transactions occur through electronic platforms, banks and financial institutions. Next, high liquidity. Instruments can be easily converted into cash. मतलब इसको आसानी से तुम बेच सकता है और इसको कन्वर्ट कर सकता है कैश में। Regulated by RBI. इसको रेगुलेट कौन करता है? RBI. The Reserve Bank of India monitors and controls the money market. Next, low risk, low return. Since the funds are short term, risks are minimal, but returns are also lower. क्योंकि ये short term fund से related है, तो यहाँ पे रिस्क कम है और रिटर्न भी कम होता है। Next, explain the structure of the Indian money market. The Indian money market consists of organized sector, includes institutions like RBI, commercial banks, financial institutions and cooperative banks. Unorganized sector, इसमें क्या आता है? Includes local money lenders, indigenous bankers, cheat funds and traders. Next, sub markets includes the call money market, treasury bills market, commercial paper market and certificates of deposit market. अब हम लोग पार्ट बी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वाले को देखते हैं। 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन वाला देखते हैं। डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये क्या होता है? The foreign exchange market is a global marketplace where different currencies are bought and sold. It facilitates currency exchange for trade, investment and speculation.
तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? इज ए ग्लोबल मार्केट, समझ रहे हैं? इज ए ग्लोबल मार्केट प्लेस वेयर currencies are bought and sold. It facilitates currency exchange for trade, investment and speculations. What is an exchange rate? An exchange rate is the price of one currency in terms of another. It determines how much of one currency is needed to buy another currency. Next देखो, name any two participants of the फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन करता है, कौन पार्टिसिपेट करता है? तो पहला सेंट्रल बैंक्स, जैसे कि अपना है आरबीआई, क्या करता है ये? रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज रेट्स एंड रिजर्व्स। उसके बाद कॉमर्शियल बैंक्स फैसिलिटेट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। अब 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? इसका फंक्शन क्या है? तो देखो, पहला करेंसी एक्सचेंज facilitates the buying and selling of currencies for trade and investment. Next, exchange rate determination helps determine the exchange rates between different currencies. Next, hedging and risk management protects against currency value fluctuation through forward and option contracts. Next, देखो, mention 3 differences between the spot market and फॉरवर्ड मार्केट। क्या होता है ये स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट? तो देखो, इधर में क्या होता है? सेटलमेंट ओकर्स इमीडिएटली विद इन 2 बिजनेस डेज। इधर सेटलमेंट ओकर्स ऑन ए फ्यूचर डेट। इधर देखो, यूज फॉर इमीडिएट करेंसी ट्रांजैक्शंस। इधर यूज फॉर हेजिंग अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशंस। एक्सचेंज रेट इज नोन एंड फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट सेटलमेंट ओकर्स लेटर। अब हम लोग 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखें। तो सबसे पहले देखो, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या है? पहला, ग्लोबल मार्केट ऑपरेट्स 24/7 अक्रॉस मल्टीपल टाइम जोन्स। हाई लिक्विडिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ करेंसीज आर ट्रेडेड डेली। नेक्स्ट, नो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इलेक्ट्रॉनिकली अक्रॉस बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस एंड forex traders. Next, volatility. Prices fluctuate based on economic conditions, demand and supply. Regulated by central banks. Central banks intervene to stabilize currency value and foreign reserves. Next देखो, explain the participants of foreign exchange market. कौन है इसका participants? Number 1, central banks regulate and intervene in currency market. Next, commercial banks conduct forex transactions for customers. Exporters and importers trade goods internationally requiring currency exchange. Investors and speculators buy and sell currency to make a profit. Next, forex brokers act as intermediaries between buyers and sellers in currency trade. तो ये था अपना यूनिट 2 से मनी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज और वो भी क्वेश्चंस जो कि बार बार तुमको रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। तो ये सब सारा क्वेश्चंस है, तुमको तैयार करना है। हो सके तो लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। इन सब क्वेश्चंस को एक भी नहीं छूटना चाहिए, तुमको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा ये सब क्वेश्चंस वगैरह। तो अभी के लिए इतना ही रखता है, काम चालू कर दो तुम लोग अपना तैयारी एकदम बढ़िया से। ठीक, चलो बाय बाय।